हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? हाँ, अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। दूर देश एक जंगल में एक गधा घास खा रहा था और सुहाने मौसम का आनंद उठा रहा था। दूसरी ओर से एक बाघ चल के आ रहा था। बाघ चलते चलते उस गधे के पास पहुंच जाता है और बोलने लगता है। क्या तुम इस सुहाने मौसम में हरी हरी घास खाकर उसका आनंद उठा रहे हो? नहीं, मैं तो हरी हरी नहीं, नीली नीली घास खा रहा हूँ। अरे चुप करो, घास नीली नहीं बल्कि हरी होती है। अरे किसने बोला तुमसे? घास तो नीली होती है। घास हरी है या नीली है, इसी बात पर उन दोनों में बहुत देर तक कहा सुनी होती है। तभी बाघ बोलने लगता है, चलो हम इस जंगल के राजा से जाके बात करते हैं कि घास नीला है या हरा। तभी वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बहुत दूर चलते चलते वह दोनों बाघ के पास पहुँच जाते हैं। तभी वह बोलने लगता है, हे जंगल के राजा, जरा बताएं कि ये घास हरा होता है या नीला। यह गधा मानने को तैयार ही नहीं है कि यह घास हरा होता है। आपको तो पता है कि घास हरा है और इस जंगल के सारे जानवरों को भी पता है कि यह घास हरा है, परंतु यह गधा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप ही इसको बताएं कि मूर्ख कौन है। तभी शेर बोलने लगता है, गधे भाई, तुम यहाँ से जाओ, तुम बिल्कुल सही हो और ये बाघ मूर्ख है। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस बाघ को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। इतना सुनकर गधा वहाँ से चला जाता है और बाघ आश्चर्य से शेर की तरफ देखता है और फिर बोलने लगता है, शेर भाई, आपको तो पता ही है कि घास हरा है, परंतु आपने इस गधे को जाने दिया और मुझे मूर्ख बता दिया। ऐसा क्यों? फिर बाघ बोलने लगता है, गधा तो मूर्ख है ही, परंतु तुम इतना बुद्धिमान जानवर हो के भी गधे से भी ज़्यादा मूर्ख वाली काम किया है। जब तुम्हें पता है कि यह घास हरा है तो कोई कुछ भी बोले पर यह हरा ही रहेगा। तुम्हारी पहली गलती कि तुमने फालतू बात को लेकर झगड़ा किया। दूसरी गलती, उसके साथ उस बात को लेकर समय खराब किया। तीसरी गलती, उसको मेरे पास लाए और मेरा भी समय खराब किया। इसके लिए मैं तुम्हें आज बहुत कड़ी सजा दूंगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य को झूठ कहे तो वो झूठ नहीं हो जाता, वह सत्य ही रहेगा।